महाकुंभ में 130 नाव से 30 करोड़ कैसे कमाए। कहते हैं कि ईमानदारी की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, और बेईमानी की नाव कितनी भी मजबूत हो लेकिन वो पलटती जरूर है। जब देश भर के 66 करोड़ लोग हिंदू संगम में अपने पाप धोकर पुण्य कमाने के लिए महाकुंभ में आए, तब इसी महाकुंभ में कुछ नाविकों पर श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा उठाने के आरोप लग रहे हैं और इस पर काफी विवाद भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रयागराज के एक नाविक परिवार का जिक्र किया था, जिसने महाकुंभ में आए लोगों से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस कहानी के बाद देश भर में इस नाविक परिवार की चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई भी नाविक परिवार प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा सकता है। इस नाविक का नाम है पिंटू मेहरा और इसके पास कुल 130 नावें हैं, जिनमें 5 नाव मोटर बोट वाली है और 125 नाव चप्पू वाली है। सरकार ने तय किया था कि प्रयागराज के वोट क्लब से संगम आने जाने का एक व्यक्ति का किराया 483 रुपए होगा और दोनों तरह की नाव में अधिकतम 10 लोग ही सफर करेंगे। इस हिसाब से 125 चप्पू वाली नाव से 45 दिनों में 10 करोड़ 90 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी और 5 मोटर बोट से 54 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी, जो कुल मिलाकर लगभग 11.5 करोड़ होते हैं। लेकिन इस नाविक परिवार का कहना है कि उसने इन्हीं 130 नावों से 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि नाविकों ने श्रद्धालुओं से सरकारी दाम से ज्यादा पैसे लिए और नाव के हर चक्कर में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया। जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तब बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि नाव वाले संगम का एक चक्कर लगाने के लिए एक व्यक्ति से 2 से 4 हजार रुपए मांग रहे हैं और अब ये सारी बातें सही साबित होती हुई दिख रही है। इस नाविक के मुताबिक उसे एक नाव से हर दिन 50,000 रुपए की आमदनी हुई और अगर हम ये मान लें कि एक नाव में 10 की जगह 15 लोगों को भी बिठाया गया था, तो इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को नाव से संगम का एक चक्कर लगभग 1,000 रुपए का पड़ा। इसके अलावा इस बार कुल 4,000 नावों को महाकुंभ में लगाया गया था, जिन्होंने 900 करोड़ रुपए की आमदनी की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन नाविकों ने श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसे लिए। महाकुंभ में भीड़ इतनी थी कि लोगों में एक दूसरे के साथ रेस लगी हुई थी कि पहले किसे नाव मिलेगी और पहले कौन चक्कर लगाएगा। इस रेस में आगे रहने के लिए लोगों ने खुद नाव वालों को एक व्यक्ति के 2 से 4 हजार रुपए और कई बार 5,000 रुपए देने की बात भी कही और ये कहा कि आप हमसे जितना मर्जी पैसा ले लीजिए, लेकिन पहले हमें ही नाव से संगम लेकर जाइए। ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि महाकुंभ के दौरान ज्यादातर लोग डरे हुए थे कि उन्हें प्रयागराज पहुंचने के बाद 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना होगा और इसीलिए लोगों ने नाव से संगम जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो इन नाविकों को अलग से पैसे देने की भी बात कर रहे थे।